बीजेपी तो सच पूछिए तो अगर मेरा मानना है, भारत अगर सही में अगर आज़ाद हुआ तो 2014 के बाद पूर्णतः स्वतंत्र हुआ। इससे पहले हम लोग जंगलों में रहते थे और खाने पीने के लिए जानवरों को मार कर खाते थे। अभी 2014 से पहले नहीं, अब लगता है कि 2014 के बाद लगता है कि हम पूर्णतः भारत में रह रहे हैं। मीडिया वाले छात्रों की बातें सुनकर लगता है कि सचमुच देश खत्म होने की कगार पर है। पढ़े लिखे युवा ऐसी दिशाहीन है तो सोचो अनपढ़ों का क्या हाल होगा। न्यूज़ 9 PM चैनल पर आपका स्वागत है। पढ़े लिखे छात्रों की ये दुर्दशा है और अनपढ़ तो अनपढ़, लेकिन ये पढ़े लिखों से 10 कदम आगे है। अगर भारत 2014 में आज़ाद होता तो भाई शायद तुम पैदा भी नहीं होते। मैं तो सोच रहा था कि हमारा युवा रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करने लगा है, लेकिन 2014 में आज़ादी और फिलिस्तीन की बात सुनकर राहत महसूस हुई कि युवा जाग रहा है। भारत को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई वो है भारत की सबसे घटिया राजनीति ने। ये सब छात्र आने वाले बीजेपी के गोदी मीडिया एंकर बनकर ही रहेंगे। लगता है इनकी स्पेशल क्लास लगवानी पड़ेगी रवीश कुमार के पास। ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पेल रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल न्यूज़ 9 PM को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब रिसर्च आपका कमजोर है आपका, ठीक ना। अच्छा, ये बात तो सतपाल मलिक ने भी कही और उस समय वो वहाँ पे राज्यपाल भी थे, तो क्या वो बदल गए अचानक से? अभी देखिए माहौल बहुत सुदृढ़ हुआ है, वहाँ पैटर्न का बढ़ावा हुआ। G20 का बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ अभी हुआ है। अभी रिसेंट भी एक इंटरव्यू दिया। सुनिए एक मिनट। सत्यपाल मलिक ने अभी एक और इंटरव्यू दिया राहुल गांधी को। उसमें उन्होंने बड़े विस्तार से बताया। करण थापर के इंटरव्यू के बाद ये दूसरा इंटरव्यू था, जिसमें वो कह रहे थे कि पेंडिंग था मामला, उनको जहाज से ट्रांसपोर्टेशन होना था, परमिशन नहीं मिली थी, मेरे पास आता तो मैं दे देता, तो शायद ये घटना ना हुई होती। सतपाल मलिक जी अवसरवादी हैं। वो सभी दलों से रिसाइकल होके फिल्टर होके आए हैं, तो उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उनकी बयान और जो बाकी लोग जो बीजेपी में शामिल हो गए, उनकी बातों को गंभीरता से लें। बीजेपी तो सच पूछिए तो अगर मेरा मानना है, भारत अगर सही में अगर आज़ाद हुआ तो 2014 के बाद पूर्णतः स्वतंत्र हुआ। अच्छा, सुनिए। इससे पहले हम लोग इधर आ जाओ। इससे पहले हम लोग जंगलों में रहते थे और खाने पीने के लिए जानवरों को मार कर खाते थे। अभी 2014 से पहले नहीं, अब लगता है कि 2014 के बाद लगता है कि हम पूर्णतः भारत में रह रहे हैं। पहले मुझे ये महसूस नहीं होता था कि एक कर सुन लीजिए। 2014 के बाद मुझे स्वाभिमान है से लगता है कि हम चलो मैं भारत का रहने वाला हूँ। पहले ये परिदृश्य विदेश में जाते थे तब लगता है ये इंडिया ने कहाँ से आ गया। अब लगता है कि गर्व। एक मिनट, सबके पास। अरे एक बात बताइए, हाँ, अमित शाह को देखिए, जय शाह को नहीं देखेंगे? वो नहीं है परिवारवाद? नहीं, वो कौन है? वो सौतेले बेटे हैं उनके। वो क्या किसी राजनीतिक दल में तो नहीं है? वो तो किसी राजनीतिक दल में तो नहीं है। नहीं, अमित शाह जी का राजनीतिक दल नहीं है सर। वो चला रहे हैं। राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री, उनके विधायक, अच्छा, करेंगे डिस्कशन। एक मिनट, मुझे आप एक बात बताइए। हाँ, आप इधर आइए, आप भी आइए। मुझे एक बात बताइए कि ऐसा क्या हो गया कि सरकार को केंद्रीय संगठन के लोगों को उतारना पड़ा? विधायक क्या काम नहीं कर रहे थे? एंटी इनकम्बेंसी क्या इस बात को कबूल करते हैं? भारतीय जनता पार्टी, ही बोलिएगा, बढ़िया लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये जनमानस की पार्टी है, कांग्रेस स्टेट की पार्टी है। सुनिए, सारी बात एक तरफ। मेरा नाम दिवाकर सिंह है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का छात्र हूँ। भाई साहब 2014 के बाद आज़ाद हुए हैं। इनको अभी इनके जैसा बहुत सारा युवा है। कंगना रनौत 2.0 हमारे सामने मिले हैं। इनको अभी ये आपको कंगना रनौत हमको लगता है ये यही है। सर, एक बात और कहना चाहूँगा। भारत ने नहीं सुनिए तो भारतीय सेना पहले भारत के अंदर जब भारतीय टीम जब चुनाव मैच हारता था, तो जब मैच हारता था इसी भारत के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। तो इसमें ये मौन सरकार, कांग्रेस सरकार कहाँ गई? दूसरा चीज है, आपको तो मुझे लंबा अनुभव लग रहा है। जैसे वो बिहार से बच्ची थी, उन्होंने कहा कि हाँ, आपका लेकिन अनुभव लंबा लग रहा है। तो ये बताइए, कांग्रेस ने कोई अच्छा काम किया है क्या अपने लाइफ में? कांग्रेस को तो
अच्छा यही है कि देश को गिरवी में रखो और जनता को खुश रखो। उस माननीय मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश को बेच दो, BSNL बेच दो, जहाज बेच दो। ये तो हमें करने दीजिए, यहाँ तो हमारी चलने दीजिए। कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है। वाह, नहीं, सुनिए सुनने की भी आदत डालो ना, सुनने की भी आदत। 47 में आपका देश आज़ाद हुआ था तो भारतीय सेना विखंडित थी, आधी पाकिस्तान की थी, आधी देश की थी, सब इकट्ठे हुए ना। नेहरू जी ने तो वो जंग लड़ी थी पहली 48 में, क्या आप चले गए थे? कौन दे दिया? कौन दिया? भारतीय को राष्ट्रीय सुनो तो भैया सुनिए, माननीय अटल जी की सरकार क्यों गई थी? माननीय अटल जी की सरकार क्यों गई थी? क्योंकि सियालकोट तक हमने हासिल किया था लेकिन छोड़ दिया था। उस समय वो बीजेपी की सरकार थी ना, मैं तो नहीं था। उनकी अटल जी की सरकार केवल एक वोट से गई थी क्योंकि वो राजनीतिक सुस्ता के पक्षधर थे। आप क्या बात करते हैं? इस आधार पे सरकार गई थी, कैसी आप बात कर रहे हैं? नहीं, सियालकोट कहा भैया? अरे जिस कांग्रेस सरकार ने अच्छा चीन हमारा दे दिया, हमारा लद्दाख दे दिया और आपका तिब्बत, अरे भैया हाँ लद्दाख भी दे दिया। अरे यार कब दिया? मैं तो पूछ रहा हूँ कब दिया? ऐतिहासिक फैक्ट पढ़ लेना। नहीं, लद्दाख का, लेकिन उसका जिस प्रकार पाक अधिकृत कश्मीर है उसी प्रकार पाक अधिकृत लद्दाख की भी भूमि है। तिब्बत जो भारत में शामिल होना चाहता है उसे किस नेहरू ने नहीं देश में शामिल किया? नेपाल जो भारत में सम्मिलित होना चाहता है उसे किस नेहरू ने नहीं